जाऊंगा, लेकिन मैं अगर आरसीएम में किसी को जानता हूं तो वो मुझे सब कुछ बता देगा। आपकी फैमिली अगर इंडिया में कहीं फैली हुई नहीं है लेकिन आरसीएम फैमिली फैली हुई है, तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी और आपकी उतनी ही अच्छी तरह से वो मदद करेंगी जैसे एज ए फैमिली। ये पावर, ये पावर साथियों, इसको आप लाइटली मत लीजिए, बहुत बड़ी पावर है आज की इस दुनिया में। इस दुनिया में हर जना एक अकेलेपन का शिकार है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अकेलापन, अगर मैं आरसीएम में कोई व्यक्ति, तो इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, इस नेटवर्क के इतने फायदे हैं जो आप सोच नहीं सकते, और वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं तो आपको पता भी नहीं पड़ता है, वो भी फ्री में। फ्री में ऐसे कहना चाह रहा हूँ साथियों, आप कहीं चले जाइए और वहां पर कोई आरसीएम का साथी होगा, आप रेफरेंस दीजिए तो वो आपकी मदद कर देगा। ये फैसिलिटी आपके ना, आप अगर कहीं कंपनी में जॉब करते हैं वहां मिलेगी, ये फैसिलिटी आपका खुद का बिजनेस करते हैं वो मिलेगी, आपको सिर्फ आरसीएम मिलेगी, और आप हर सिटी के ओनर बन सकते हैं। ऐसा नेटवर्क का ये पावर है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस पावर में, इसी बीच में साथियों, अगर आज मैं बात करता हूँ एक विजनरी थिंकिंग की, यानी आने वाले कल की अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर मैं आपके बीच में अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करूं, नोकिया की फोन की बात करूंगा, या फिर अगर बात करूंगा कि हम क्यों ना मीटिंग, होम मीटिंग कर लें, या फिर कुछ भी ऐसी चीज बात करूंगा जो पुराने जमाने की है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। साथियों, विजनरी थिंकिंग रखना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2025 का ये तीसरा महीना खत्म होने आ गया है, तो आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? आपने अगर अभी तक कोई प्लानिंग करी नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे साल बे साल बीतते जाएंगे और आप जहां खड़े हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। बिना प्लानिंग कर कुछ भी नहीं होता है साथियों। और विजनरी थिंकिंग के साथ प्लानिंग करना जरूरी है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों को कैसे मैं बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर मुझे क्या वीकनेस है उसके अंदर मैं ओवरकम कर सकता हूँ। ये समय होता है एक प्लानिंग का, अगर वो समय और प्लानिंग आप देते हैं, उससे ओवरकम करते हैं और विजन थिंकिंग के साथ चलते हैं, तो आप सक्सेसफुल निश्चित हो। और कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति एक विजनरी थिंकिंग के साथ ही चलता है। और हर एक चीज का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कोई लेकर आता है तो उसे बिजनेसमैन कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक समय हुआ करता था, हमें गर्मी लगती थी, तो किसी ने हाथ का पंखा बनाया, जिससे हाथ के पंखे से आप हवा कर सकते हैं, जिससे आपकी अपनी गर्मी मिटा सकते हैं। पर उसमें हाथ दर्द बहुत होता था, तो किसी ने सोचा क्यों ना एक मोटर बनाई जाए जिससे कि हवा पूरे कमरे में फैल जाए, तो हमारे बीच में सीलिंग फैन आया। फिर उसने देखा यार इससे तो इतनी कम गर्मी नहीं होती, तो इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करते हैं, तो किसी ने एक ऐसा फैन बनाया, एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर गांस डाल दी, पानी डाल दिया, ताकि वो ठंडी हवा फेंक सके। तो प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन आए, सोल्यूशन के अंदर इनोवेशन है। तो हर एक चीज के अंदर अब अपने समय के साथ अपग्रेडेशन आता गया। कूलर के बाद अगर मैं बात करता हूँ, एसी हमारे बीच में आया जो विल्स करियर ने बनाया। उसका मकसद विल्स करियर का ये नहीं था कि मुझे अमीर बनना है, उसका मकसद था कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं एक क्रांति लाना चाहता हूँ। तो उसने एसी इन्वेंट करा कि गर्म हवा वो खींचेगा, ठंडी हवा वो फेंकेगा। एयर कंडीशनर उसने इन्वेंट करा। तो ये विजन थिंकिंग उसने रखी, और ये थिंकिंग उसकी कैसे आई कि उसने प्रॉब्लम देखी, उसके अंदर इनोवेशन क्या हो सकता है वो देखा, और वो आगे बढ़ा। ऐसे ही समस्या हमारे बीच में थी कम्युनिकेशन की, हम आपस में बात नहीं कर पाते थे। अगर मैं बात करता हूँ आज से 50 साल पहले की, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। चिट्ठियां भेजते थे तो चिट्ठियों के रिप्लाई कब आते थे ये हमें नहीं पता, कब पहुंचेगी, किसने भेजी है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता, टेलीग्राम जिसे कहा जाता है। फिर किसी ने सोचा क्यों ना वायर कनेक्ट करके टेलीफोन लैंडलाइन बना जाए। लैंडलाइन की मुझे आज भी याद है कि एसटीपीडीओ पीसीओ में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोग खड़े रहते थे 2-2 रुपए के कॉइन के लेके, और कुछ कम समय मिलता था बोलने के लिए, बस जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप कर सकते हो। पर किसका फोन आ रहा है उसके लिए आपको डिक्शनरी रखनी है कि फोन डिक्शनरी है, आपने नंबर नोट कर रखा है। बहुत ही इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो किसी ने ये प्रॉब्लम्स देखी और सोल्यूशन लेके आया, वो लाया नोकिया। उसने देखा कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, उसके अंदर नंबर सेव कर सकते हो, फोन कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ रह गई, वो प्रॉब्लम थी कि वो समय के साथ स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। आप में से बहुत से लोगों के पास में ये फोन रहा होगा, लेकिन समय के साथ वो नहीं चल पाया। तो स्मार्टफोन पहला लेकर आया स्टीव जॉब, जिसके अंदर कैमरा भी है, जिसके अंदर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, बहुत सारी फीचर्स उन्होंने डाल दिए, पहला स्मार्टफोन लेकर आया। प्रॉब्लम, उसका समाधान, समाधान में इनोवेशन, ये चीज आपको आपकी लाइफ में भी काम आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम के, अगर हमसे प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मुझे अमीर बनना है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और उसके लिए समाधान मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ, तो वो के समाधान थोड़ी ना, वो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट पर्पस कर रहे हैं। एक और अगर बात करी जाए, भारत में सबसे बड़ी समस्या की है बेरोजगारी की। ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड है, और सबसे ज्यादा यूथ की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा है।
तो उस यूथ के लिए उतनी जॉब क्रिएशन नहीं है। और साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हमारे बीच में, जो फॉरेन की कंपनीज है, जो निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है। साथियों, इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पर रूल करा, मुगल्स आए, उन्होंने हमारे ऊपर रूल करा, पर इनके साथ साथ योद्धा भी थे। छत्रपति शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, इन्होंने भी लड़ाई करी कि ये बाहर जाए। अब एमएनसीज आ चुकी हैं हमारे बीच में, तो इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन चाहिए? तो इसके लिए सोल्यूशंस निकाला ऐसे व्यक्ति ने जो हम सबको जानते हैं, जिनका टीसी छाबड़ा सर, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, स्वरोजगार भी मिलेगा, साथ साथ में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे जो मार्केट के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा हेल्दी है। आई वुड से कि ये एमएनसीज के लिए हमारे योद्धा, अगर बात करी जाए तो आरसीएम, और आरसीएम के अंदर टीसी सर ने ये विचार रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है जिस हिसाब से, जो अगर बात करता हूं मैं आपके बीच में, जो यूके यूएसए में जो चीजें बैंड है वो इंडिया में इजीली सेल करी जाती है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हमारे पास नहीं है, करप्शन हमारे पास में बहुत है, तो अच्छे खासे ब्रांड्स भी अनहेल्दी चीज बेच देते हैं। लेकिन आरसीएम का पहला रूल ही यही है कि अगर वो आरसीएम में कोई प्रोडक्ट है तो वो मतलब वो हेल्दी प्रोडक्ट है। ये सिस्टम उन्होंने क्रिएट करा और इस सिस्टम का आप हिस्सा है, तो वो कितनी बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, आप आरसीएम में एक अभियान की तरह जुड़ते हैं, साथ साथ में आप वेल्थ तो कमाते ही हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन आप साथ साथ में अगर देखा जाए सोसाइटी के लिए भी वर्क करते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी कार्य करते हैं। अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जाते हैं, और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट इंसान बनते हैं। इतने सारी चीजें मेरे को नहीं लगता, आप भली जॉब में चली जाइए या बिजनेस में चले, कहीं और भी चले जाइए, इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। अब साथियों, हम बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ आज की मीटिंग में, वो है डिसीजन लेने की पावर। डिसीजन लेने की पावर की अगर मैं बात करूं कि हम कोई भी निर्णय लेते हैं वो बहुत मायने रखता है हमारे जीवन। एक ये कोट लिखा हुआ है आपके बीच में, इंग्लिश में दोहराना चाहूंगा, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस, एवरी चॉइस यू मेक्स यू। मतलब कि आप आपके जीवन में कोई भी चीज चुनते हैं, ए या बी, उसके परिणाम की वजह से ही आप जहां कहीं भी खड़े हैं, वो आपकी चुनने की कला से चुने हैं आपने। यानी कि कोई भी चीज चुनी है, तो अगर ए से आपको ये चीज मिलने वाली थी या बी से ये चीज मिलने वाली थी, तो आपने अगर बी को चुना है, तो वो आप ही का कंडीशन से आपने उस चीज को चुना है, और आपके लिए वो बेनिफिट आपको लगता था, इसलिए आपको चुना है। तो जहाँ कहीं भी आप आज खड़े हैं, उसके अंदर आपने जो चीजों को चुना है वही आपके कार्य को दिखाता है। और आप किसी भी कार्य को क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है कि आप कोई भी कार्य क्यों करते हैं, आज आप इस मीटिंग में क्यों हैं, आप कोई भी कार्य आज आपने अपने दिन भर में क्यों करा, तो उसके सिर्फ केवल तीन कारण होते हैं। पहला, प्रेम, कि आप आपके परिवार से प्रेम करते हैं, या फिर आपके काम से आप प्रेम करते हैं इसलिए आप कोई कार्य करते हैं। दूसरा, कि मुझे डर लगा रहता है हर वक्त कि या तो डर को मौत का डर लगा रहता है कि मेरे पास समय कम है, मेरे को जल्दी जल्दी अचीव करना है, मेरे पास एज बहुत कम है, मेरे को सारी चीजें जल्दी करनी है, तो उस डर में, या फिर किसी इंसान का डर रहता है इसलिए आप कोई कार्य करते हैं। या लालच है कि मुझे 10,000 की जगह 20,000 कमाने हैं, मेरे को मेरा खुद का बंगला खड़ा करना है, मेरे पास आज स्कूटर है तो मेरे पास कल फोर व्हीलर हो, तो इस लालच से आप काम करते हैं। इन तीन रीजन के अलावा आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ये इसी के अंदर फॉल करता है। पर अगर मैं देखता हूं आपके बीच में, इंसान एक डिप्लोमेटिक इंसान बहुत है। डिप्लोमेटिक का मतलब दोगलापन। हम एक तरफ जानवरों को खाना खिलाते हैं, आप घर के बाहर जाते हैं, गाय कुत्ते को रोटी भी डालते हैं या फिर मछली को दाना डालते हैं, तो दूसरी तरफ आप उन्हें खाते भी हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये आप मुझे बताइए कि हम एक तरफ उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए खाना डाल रहे हैं, खुद को दिखाने के लिए खाना डाल रहे हैं, और एक तरफ हम उन्हें खा भी रहे हैं। दूसरा, हम मार्केट में, अगर मैं नॉनवेज के अलावा भी, आप जाइए मार्केट के बाहर निकलेंगे, चाइनीज दिखेंगे आपको, बर्गर पिज्जा सब कुछ दिखेगा, आप अस्वस्थ खाना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं। पर आप जिएंगे कैसे अगर आप खाना ही अनहेल्दी चीज खा रहे हैं? तो ये जो डर है ये कैसे खत्म होगा? हम एक तरफ तो उसके लिए, हमारी बॉडी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम एक लंबा जीवन जिएंगे। अब आज के इस दौर में बात करते हैं, हम सबको संपन्न बनना है, हम सबको वेल्दी बनना है, हम सबको अमीर बनना है, लेकिन उसके लिए आप करते क्या हो? ज्यादातर समय हम अपना फोन में बर्बाद कर देते हैं, या फिर कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कि आपने 200 रुपये खर्च कर दिए पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे, और उसमें आपने कुछ नहीं सोचा, वो 200 रुपये आपको दिखे भी नहीं। ये फिजिकल सेमिनार में आप आरसीएम का अटेंड करिए, वो पैसे लगाइए, आपके दुगने रिटर्न होके आएंगे। ये फर्क है साथियों, ये माइंडसेट का फर्क है। और आप ये देखिए कि आज का यूथ ज्यादातर फोन में ही रहता है, और उसकी वजह से वो सोचता है कि एक दिन वो अमीर बनेगा, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है? वो है कुछ नहीं। लेकिन अगर आप डॉट और आरसीएम से जुड़ते हैं, तो आप पशु क्रूरता को छोड़कर पशु प्रेम की तरफ जाते हैं।
आप मृत्यु के डर से बाहर निकल के एक लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आरसीएम का पहला मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, और गुड डॉट उसमें सबसे चरण सीमा पे है, क्योंकि हर एक फूड अल्टरनेटिव जो मार्केट में अनहेल्दी, उसका हेल्दी में रिप्लेसमेंट आपके घर पर आ सकता है। और अगर आप आरसीएम के बाहर हैं और तो आप खर्चे करते हैं, क्योंकि आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन आप आरसीएम के अंदर हैं, गुड डॉट के साथ है, तो आप कमाना चालू करते हैं। अब आपको चुनना है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में, चुनना एक कला है, और अच्छी चीज को आप जब चुन लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं। यही अगर आप मांस को या फिर अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को आप चुनते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, साथ ही साथ कैंसर होना। यही अगर बात करी जाए, आपको अगर बता दूं, पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है मीट इंडस्ट्री का। पशु क्रूरता होती है, एक जीव हत्या होती है साथियों। आपने कभी देखा हो तो जानवरों की भी आंसू निकलते हैं, उनको भी पेन होता है, आप अगर नोटिस करें तो। और उनको सिर्फ मैं अपने स्वार्थ के लिए मार दूं, क्या ये सही है? ये आप मुझे खुद सोच कर बताइएगा। यही अगर देखा जाए, उतना ही एक्सपेंसिव हमारे बीच में आता है। यही अगर आप प्लांट बेस्ड मीट चुनते हैं तो ये स्वास्थ्यवर्धक है, जिसके अंदर हाई प्रोटीन है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, किसी भी पशु को मार कर नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, और बजट फ्रेंडली भी आपके बीच में आता है। ये तो हो गई साथियों चुनने की बात। अब बात करते हैं करंटली हमारे साथ क्या हो रहा है। करंटली हमारे साथ क्या हो रहा है, इसका ये मतलब है साथियों कि आप आपके घर में कोई भी सामान ला रहे हैं या कोई भी चीज खा रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? क्या लगता है आपको, क्या वो हेल्दी है? मुझे नहीं लगता। आप घर में, आप सुबह पहले आपके दूध आता होगा सबसे पहले, तो दूध के अंदर मिलावट होती है, स्टार्च मिला हुआ होता है, साबुन पाउडर, चॉक पाउडर मिला हुआ होता है। ये करते क्यों है? ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और चीप क्वालिटी उसकी कर दी जाए। यही आप हल्दी लेकर आते हैं तो हल्दी में बहुत सी चीजें मिली होती है। बटर आप लेकर आते हैं तो उसमें मसाला हुआ, आलू, स्टार्च, वनस्पति का तेल, ये सारे अनचीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान। आर्टिफिशियल चीजें मिलाई जा रही है साथियों। सोचिए, इमेजिन करिए, प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक की शक्कर डाली जा रही है, प्लास्टिक के कॉफी बीन्स डाले जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें आर्टिफिशियल डाली जा रही है। पहले के लोग 100 साल तक क्यों जीते थे? क्योंकि एक स्वास्थ्यवर्धक और बिना किसी मिलावट का खाना मिलता था। सब्जियां भी ऐसी आती थी जो विदाउट फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक टाइप की। जो ऑर्गेनिक तो अभी टर्म चालू हुआ है, पहले कि अगर आप आपके दादाजी के टाइम के समय की बात करेंगे तो वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो आती है वही ऑर्गेनिक होती है। ये ऑर्गेनिक तो अब मार्केटिंग पर्पज से करा जा रहा है। तो साथियों, अब आपके घर में जो खाना आता है, आप सोचिए इतने ज्यादा लोग हैं इस पूरी दुनिया में, और इतना क्या वेजिटेबल्स नेचुरल तरीके से उगाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। तो ऑक्सीटोन जैसे इंजेक्शन डाले जाते हैं, उनकी साइज बड़ी कर दी जाती है। यही अगर बात करी जाए, जूस लेकर आते हैं तो उसमें सोडियम बायोनेट है। सल्फर आपको ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एज ए कोटिंग मिलेगा ताकि वो लंबे समय तक चले, और वो सल्फर आप खा लेते हैं तो आपके पेट के लिए और कैंसर जैसी बीमारी आपको करता है। साथियों, 3 दिन के चिकन को 3 महीने की साइज का कर दिया जाता है, इंजेक्शन डालकर उसकी साइज बड़ी कर दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए तो कैफीन उनमें होता है, जो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर, यही फॉस्फोरिक एसिड होता है जो आपके ब्रेन के लिए खराब होता है। तो इतनी घातक चीजें सब में डाली जा रही है और हम इसे बड़े चाव से पीते हैं। और अभी अगर बात करी जाए, गर्मियां आ चुकी है, तो आप कोल्ड ड्रिंक की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, पर वो 20 रुपए आप जब निवेश करेंगे तो वो आपको 20 बीमारियां देगा, और 30 रुपए कब 20 हजार में हो जाएंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपको ये बीमारी है, तब आप भगवान को कोसोगे, डॉक्टर को कहोगे उसकी। अगर आप कोई 20 रुपए आप कोल्ड ड्रिंक पे निवेश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर को बहुत ज्यादा अमीर बनाने ले जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो यही है कि जितने ज्यादा पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये मजा हो जाता है। साथियों, हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह काम करता है। आपके दिमाग में मैसेज आता है कि इस हाथ को ऊपर लेना है, इस हाथ को नीचे जाना है। तो ये मैसेज, और ये पूरा मशीन की तरह, जैसे आप गाड़ी में रेस देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही अगर आप देखेंगे, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको टेस्ट लिखता है। टेस्ट लिखता है तो देखता है कि कौन से बॉडी पार्ट में क्या दिक्कत है, तो टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है, उसमें देखता है कि हाँ ठीक है, अगर इसको ठीक करा जा सकता है दवाइयों से, तो दवाई दे देता है। यही अगर नहीं किया जाता तो ऑपरेशन के लिए होता है, ये पार्ट करना पड़ेगा, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी स्कूटी आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं देते हैं, उसमें कभी इंजन प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैकेनिक क्या करता है कि इंजन खोलता है, उसके अंदर से देखता है, कहता है ये पिस्टन खराब हो गया है, इसके बदलना पड़ेगा, और आपका इंजन खुल जाता है, पैसे बहुत सारे लग जाते हैं। यही आपका शरीर है सर। अगर आप अपने शरीर को सर्विस नहीं देते हैं रेगुलर की, उसके ध्यान नहीं रखते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। आप जब पैदा हुए हैं, आपका शरीर लेकर आए जो मुफ्त में आपको मिला है, उसकी वैल्यू हम नहीं करते जो फ्री में चीजें मिलती हैं। साथियों, आप जब जाएंगे तब आपका शरीर ही लेकर जाएंगे। तो आपका शरीर आपके लिए एक साम्राज्य है, उसकी रक्षा करना, उसका ख्याल रखना किसी तीसरे की या दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और वो कैसे रखा जा सकता है, चलिए वो मैं भी आज आपको बताऊंगा। साथियों,
हम सब जितने भी, अगर मैं बात करता हूँ हमारे बीच में 144 लोग जुड़े हुए हैं, हम सब बैठे हैं, सबके जीवन में आप 144 इंक्लूडिंग मी, करियर का टेंशन रहता है, परिवार का टेंशन रहता है, कामकाज का टेंशन रहता है, अपनी खुशी का, सफलता, धन का, इन सब छह चीजों का सबके ऊपर दबाव, प्रेशर, टेंशन रहता है। लेकिन इन सब में पहली चीज क्या है? पहला सुख निरोगी का है। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तभी मैं अपने परिवार को हेल्दी रख पाऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा तभी मैं करियर पे फोकस करूंगा, मैं हेल्दी रहूंगा तभी मेरे काम काज पे फोकस करूंगा, मैं हेल्दी रहूंगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा। मैं सफल कब होऊंगा? जब मैं हेल्दी रहूंगा। मैं एक दिन बहुत अमीर हो गया लेकिन मेरे को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, मेरे को सारा पैसा डॉक्टर को देना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अमीर बनने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो स्वास्थ्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हिंदी में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। तो ये पहला सुख निरोगी काया अचीव करने के लिए क्या होगा? अच्छा खाना खाना, क्योंकि आपकी बॉडी में जो चीज जाती है वही रिएक्ट करती है, वही चीजें सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे कहा जाता है ना, जैसा खाना वैसा मन, तो वो बहुत सही कहा गया है। और गुड डॉट इसी चीज में आपको हाई प्रोटीन, हाई डाइटरी फाइबर के साथ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, एक हेल्दी चीज चुन सके। चुनना एक कला है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जैसे सुनना एक कला है, वैसे ही चुनना भी एक कला है। और आरसीएम एक ताकत का बिजनेस नहीं है। आप कल को यहाँ पर खली वली को ले आइए तो वो कोई बड़ी चीज अचीव नहीं कर लेगा। ये तरीके का बिजनेस है, इसमें ताकत नहीं चाहिए, इसमें तरीका चाहिए, इसमें सिस्टम चाहिए। और वो सिस्टम अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कामयाबी के बहुत पास हो जाते हैं। और इसे अभियान की तरह लेते हैं, एक मिशन की तरह लेते हैं, किसी भी चीज को आप टारगेट या मिशन की तरह लेते हैं, तभी आप फुल्ली फोकस की तरफ होते हैं। अब चलते हैं साथियों अगले चरण पे आज की प्रेजेंटेशन की, और वो है प्रोडक्ट नॉलेज। साथियों प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज होगी तब भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी मैं लोगों से बात कर पाऊंगा। अगर मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं किसी व्यक्ति को कैसे बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है? अगर मैं आज अभी आपके सामने ये वेज बाइट है, आपको खाना चाहिए, बहुत अच्छा है, ऐसे बोल दूंगा, तो क्या आप इसे खाएंगे, खरीदेंगे? इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ सही लगी? तो इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दूं, जो लोग आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास जो लोग मीट खाते हैं उनको आप बता सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य पर मांस का प्रभाव कैसा है। अगर देखा जाए तो उससे ज्यादातर कैंसर पेशेंट जो है वो मीट ईटर्स होते हैं। इसका प्रैक्टिकल अगर मैं थ्योरेटिकल बात ना करूं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट धीरे धीरे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में कहाँ बढ़ते जा रहे हैं वो भी मैं बता दूं, केरला में। केरला मीट ईटर देश है। तो कैंसर का डायरेक्ट लिंक आप देख सकते हैं मीट से। हृदय रोग की अगर बात करी जाए तो भारी मात्रा में इन जानवरों में कोलेस्ट्रॉल है। इन मासूम जानवरों की कोई गलती नहीं कि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, इनको थोड़ी ना पता कि ये मरने के लिए इनको कहा हुआ इंसान खाने वाला है। महामारियां भी हमने देखी है, कितनी बड़ी बड़ी महामारियां से हम गुजरे हैं, और उसका गम हमें आज भी है। पर उसका कारण क्या है कि हम जानवरों को मार के खाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में आके। लेकिन वो डॉट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जिसके अंदर सारे जो हेल्दी चीजें हैं, मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया बीज, अलसी के बीज, गेहूं का आटा, ये सारी सामग्रियों से आपका वेज वेट बना हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट है। इन मटर प्रोटीन की बात करूं तो ये आपको एनर्जी देता है किसी काम करने में। सोया प्रोटीन की अगर बात करें तो इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है। यही अगर बात करी जाए किनोवा की तो आपको स्ट्रेस से बचाता है। चिया बीज के अंदर अगर बात करी जाए मैग्नीशियम भर भर के होता है, ओमेगा 3 इसके अंदर होता है। अलसी के बीज, आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोग पतले होने के लिए कोरे अलसी के बीज खाते हैं ताकि डाइटरी फाइबर उनका इंप्रूव हो। और वही अलसी के बीज आपके वेज बाइट में भी है, गेहूं का आटा भी आपके वेज बाइट में है। और अगर मैं आपको बता दूं जितने भी जानवर हैं अगर उनसे कंपेयर भी करा जाए तो आप देखिए प्रोटीन उनके अंदर कितना है। 28.67 प्रोटीन हमारे वेज वाइट में है। यही अगर देखा जाए मटन, मछली, बीफ, चिकन, इनके अंदर प्रोटीन 16, 22, 17.2, 17.4 प्रोटीन है। इतना वेज वाइट में 28 है। आयरन भी सबसे कम है वेज वाइट में, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर बात करी जाए सब में है, वेज में जीरो है। यही डाइटरी फाइबर की अगर बात की जाए सब में जीरो है। इन बेचारे मासूम की गलती नहीं है कि इनके अंदर डाइटरी फाइबर नहीं है। आप बताइए कि क्या मछली को पता होगा कि मछली जल की रानी है? उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसका नाम मछली है। भाई ये तो इंसानों ने रखा है, उनकी क्या गलती? पर ये खाने के लिए नहीं बने हैं, आपके लिए वेज वेट खाने के लिए बना है। जो प्रकृति ने जो चीजें खाने के लिए बनाई हैं उन चीजों से आपका वेज वेट बना है जिसे आप खा सकते हैं। आर फाइबर भी इसके अंदर है जिसकी वजह से ये सबसे यूनिक कहलाता है। आर फाइबर जो इजीली इसको डाइजेस्ट कर सके। यही अगर बात करता हूं मैं आपके बीच में तो 100% शाकाहारी आपके बीच में आता है वेज वेट, जो क्रूरता मुक्त है,
प्रकृति के लिए अनुकूल है और सेहत के लिए भी लाभकारी है। और वेज बाइट से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, वेज बाइट करी, साउथ इंडियन करी, वेज बाइट चोइला, वेज बाइट उत्तपम, वेज बाइट भेल, इतनी सारी चीजें आप बना सकते हैं। और अगर आपको ये बनाना सीखना है तो आप इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम में सीख सकते हैं। आपकी टीम से भी बहुत से लोग जुड़े हैं तो आप भी सीख सकते हैं। अब अगले प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों इसके नाम में ही प्रोटीन छुपा हुआ है, लेकिन इंडिया में प्रोटीन की बात करी जाए तो वो बहुत ज्यादा ही छुपा हुआ है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। 10 में से 8 लोगों तक प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है। और जो दो बचे हुए हैं ना, वो मुझे लगता है वो आरसीएम के बाहर के होंगे। क्यों? क्योंकि हम आरसीएम में रहकर प्रोटीन की नॉलेज तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और इंडिया में इतना ज्यादा प्रोटीन की कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए उनकी वेट के अकॉर्डिंग। अगर जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो 60 ग्राम उसको प्रोटीन लेना चाहिए, लोगों को आइडिया ही नहीं है। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ पर उनको पता ही नहीं होता है। यही अगर बात करी जाए आपके बीच में, प्रोटीज को हमने ऐसे डेवलप करा है कि जितनी भी शाकाहारी चीजें हैं जिनके अंदर हाईएस्ट प्रोटीन है उनका मिक्सचर कर कर आपके बीच में रोटी चलाया है। आप कभी कभार इसको सोया वड़ी से कंपेयर करते होंगे, पर मैं रियलिटी बता दूं, सोया वड़ी में सिर्फ सोया होता है, लेकिन प्रोटीज में मटर प्रोटीन है, सोयाबीन है, बेसन है, ओट्स है। इन सारे मिक्सचर के अलावा 14 और भी इंग्रेडिएंट है जो इसे अनोखा बनाते हैं, जो 12 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, ये चंक्स के फॉर्मेट में आते हैं, इन्हें गलाने के बाद इनकी साइज भी दुगनी हो जाती है। 100 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो 200 ग्राम इसकी सर्विंग साइज हो जाती है। और इसके जैसा अल्टरनेटिव आप कहीं भी ढूंढ के लाइए, ऐसा नहीं मिलेगा इतने सस्ते दाम में। और प्रोटीन की अगर बात करूं साथियों, आपके घर में सब्जी बनी होगी, आज भी खाना बना होगा तो किसी घर में पालक बना होगा, तो मैं बता दूं जो पालक खा रहे हैं उनको 2.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो जब आप सब्जी खाते हो उसका पोर्शन तो और कम हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी और कम होगी आपके अंदर। ये भिंडी के अंदर 1.9 ग्राम, 100 ग्राम भिंडी तो मुझे नहीं लगता आप खाते होंगे। 0.62 ग्राम आपको लौकी के अंदर मिलता है, आलू के अंदर 2 ग्राम, दाल के अंदर 24 ग्राम, चिकन में 27 ग्राम। जो अगर इन सबको आप देखेंगे और यही आप रोटीज को देखेंगे तो 49.16 ग्राम, जो इन सबसे कहीं ज्यादा। अगर मैं वेजिटेरियन चीजों का भी टोटल करूं तब भी 49 के पास नहीं पहुंच पाता हूं। तो कितना कम प्रोटीन आपको देखने को मिलता है इन सब में। और आपके घर में जो खाने चीज बनती है, आप रोटी में समझते होंगे प्रोटीन मिलता है, रोटी से आपकी कैलोरीज बढ़ाती है, रियलिटी में को प्रोटीन देती है। तो आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए सारी चीजें तो चाहिए होती है, ये चीजें हमें बताई नहीं जाती है। और फिर क्या होता है, हमारे अंदर कोई बीमारी क्रिएट हो जाती है, डॉक्टर बोलता है हाँ आपको तो ये लेना चाहिए था, तब आप बच जाते, या फिर ये बीमारी नहीं होती। तो ये नॉलेज आप उस बात से में मिल सकता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और अगर प्रोटीन का आप कंपैरिजन भी करेंगे गुड गुड डॉट के प्रोटीन से और दूसरी जितनी भी मार्केट में चीजें प्रोटीन की मिल रही है, तो आपको सबसे सस्ता मिलेगा। 0.87 पैसा पर ग्राम आपको इतना सस्ते में प्रोटीन मिल रहा है। बाकी मार्केट में बहुत सी चीजें हैं, आप वहां पे देखिए वो कितने एक्सपेंसिव हैं। यही अगर देखा जाए प्रोटीन की विशेषताओं की अगर बात करी जाए, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है, हाई प्रोटीन है, इंस्टेंट एनर्जी आपकी मसल्स बिल्ड करता है। यही प्रोटीज से इतना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है कि बीसी सर इसे इच्छाधारी नाग कहते हैं, एक मैजिक मेकर कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। रोटी चिल्ली आप बना सकते हैं, प्रोटीज भुर्जी सैंडविच, प्रोटीज सीख कबाब, प्रोटीज दही वड़ा, प्रोटीज मंचूरियन, हर एक चीज में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है जब हम प्रोटीज का इस्तेमाल करते हैं और हमें डेली प्रोटीन चीज मिल जाती है। अब साथियों गुड डॉट ने हर एक चीज का तो रिप्लेसमेंट बना दिया, लेकिन एक चीज में हम बहुत ही काफी अटके हुए थे कि बच्चों के लिए हम क्या करें, बच्चों की माओ के लिए क्या करें, जिनके लिए उनकी टेंशन दूर कर सके। तो हमने जब इसका एनालिसिस करा, एक चीज का वो एनालिसिस था कि नूडल्स मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पाया कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है नूडल्स का और बहुत ज्यादा उपयोग होता है। 106 पैकेट खुलते हैं रोजाना नूडल्स के पूरे वर्ल्ड में, और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इंडिया में मिलने वाले नूडल्स में हमने पाया कि केवल और केवल मैदा होता है, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट हमने नोटिस किया। फिर हमने प्रॉब्लम एक और नोटिस करी कि ये सारी की सारी 10 में से 10 हम नूडल्स लेकर सबकी सब पाम ऑयल से बनी हुई है, जो सबसे खराब तेल है, जो सैचुरेटेड फैट आपका बढ़ाता है, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो बच्चों के लिए बढ़ती उम्र में यही चीज अभी देने लग जाएंगे तो उनकी उम्र तो और कम होगी। फिर हमने देखा कि हानिकारक केमिकल उनमें होता है जो बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये सारे एनालिसिस जब हमने करे तो हमने कहा इसमें तो बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करा इन सबके विपरीत, जिसमें हमने यूज करा आपके बीच में हेल्दी रिच इंग्रेडिएंट्स, मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ओट्स फ्लावर, गेहूं का आटा, ये सारी चीजें इस्तेमाल करी। फिर इसके अंदर मैंने पाम ऑयल की जगह राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करा। फिर आपके बीच में हानिकारक में आकर प्रिजर्वेटिव से अलग कर कर इसको नेचुरल तरीके से बनाया। और वर्ल्ड, साथियों मैं ये नहीं कहता गुड डॉट का
राजस्थान का, एमपी का नूडल्स, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का हेल्थीस्ट नूडल्स आपके बीच में है, जिसके अंदर इतने रिच इंग्रेडिएंट्स हैं और रिच प्राइस के साथ आता है, जो मार्केट में अगर देखा जाए एक्सपेंसिव भी है। और आजकल ऐसा माना जाता है कि एक्सपेंसिव चीजें सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस होती हैं, तो आप देख सकते हैं इतने प्रेस्टिजियस इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं आपके नूडल्स में, और जिसके अंदर राइस ब्रान ऑयल करा गया है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइस ब्रान की अच्छाइयाँ हमारे लिए कितने फायदेमंद है, और बढ़ती उम्र में बच्चों के लिए भी। और आप देखेंगे, अगर फैक्टफुल बात करूं आपके बीच में, तो मार्केट में मिलने वाले नूडल्स के अंदर आपको ये देखिए 9 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलेगा। फेमस नूडल्स जो है उसके अंदर 9.2, इसके अंदर 10.16, लेकिन गुड डॉट नूडल्स में 11.92, तो 50% मोर प्रोटीन इनसे। और यही अगर देखा जाए, डाइटरी फाइबर इस नूडल्स में तो है ही नहीं, इस नूडल्स में सबसे कम। और फिर इसके अंदर फिर सबसे ज्यादा आपको गुड्डा नूडल्स में देखा जो इजीली डाइजेस्ट भी कर देती है, बच्चों के पेट में दर्द नहीं होता है जब वो नूडल्स खाते हैं। मैं अभी रिसेंटली गया था महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर, तो वहां पर जो होस्ट थे वो मुझे किसी घर ले गए, तो वो उन्होंने कहा कि उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था आरसीएम में, पर वो मुझे बता रहे थे, सर हम हमारे बच्चे नूडल्स, हमने जब खा डिनर का टाइम होता है तो हम एक साथ नूडल्स के पैकेट बनाकर खा लेते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नूडल्स अवेलेबल नहीं था, हमने सोचा वहां बाहर से लाकर खा लेते हैं। तो बाहर से लाकर उन्होंने कहा कि हमने नेक्स्ट डे हमारे पेट में बहुत दर्द था और बहुत ही वजनदार लगा। पर यही मैं गुड डॉट नूडल्स सर हम खाते हैं, हम पूरा फैमिली, तो उसमें इतना लाइट वेट हमें लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा खा लिया। ये फर्क उन्होंने मुझे लाइवली बताया, तो ये इसलिए मैंने आपके बीच में शेयर करा। यही अगर बात करी जाए, नूडल्स से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। नूडल्स, सूपी नूडल्स बना सकते हैं, नूडल्स भेल, तड़का नूडल्स, बटर नूडल्स आप बना सकते हैं, चाइनीज नूडल्स आप बना सकते हैं। अब साथियों, आप सबका फेवरेट प्रोडक्ट, जिन जिन का फेवरेट है वो एक बार हैंड रेस कर दें, और इसके दिन आ चुके हैं वापस जो ठंडक भरे। जितने भी साथी बैठे हैं तो वो हैंड रेस करें कि हाँ भाई ये मेरा भी फेवरेट है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सबके साथियों के हैंड रेस होंगे तो 5 जनों का ही फेवरेट है, बढ़ता जा रहा है नंबर, चलिए, मतलब है लोगों का फेवरेट है। मतलब सुन रहे हैं आप, मीटिंग में है, चलिए जितने भी जने हैंड रेस कर रहे हैं मतलब वो मेरे साथ हैं। तो साथियों, आपके बीच में एक ऐसा गुडशिप, ऐसा प्रोडक्ट आता है जो अलग पेय पदार्थ से कहीं ज्यादा डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूं आपके बीच में चाय, कॉफी, जूस, सोडा, दूध, पानी की बोतल, एनर्जी ड्रिंक, आप देखिए सबसे ज्यादा हम लोग चाय पीते हैं। उसकी आदत हमें ब्रिटिशर्स लगा कर चले गए, फ्री में वो बहुत चाय बांटते थे पहले, तो उसकी आदत हमें लगी, तो वो बहुत अलग चीज है। पर इन सब में अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, आपने लास्ट काढ़ा कब पिया होगा, तो मुझे लगता है कोविड में पिया होगा, ग्रीन टी काढ़ा, कावा, क्योंकि ये सब बहुत स्वाद में नहीं होते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ। पर एक चीज है कि हेल्दी भी होते हैं। लेकिन यही अगर बात करता हूँ आपके बीच में, कोल्ड ड्रिंक कब पी, शरबत पी, तो अभी लेटेस्ट में ही पी थी, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते, या फिर कल, आज में ही पिए। क्यों? क्योंकि ये टेस्टी होते हैं। आपको क्या लगता है, ओरिजिनल सारी चीजें डाली जाती है, या आपके लिए जहर है साथियों? और ये जहर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में अभी असर नहीं होता है एक दो दिन में, वो आगे जाके इकट्ठा होता जाता है, क्यूमुलेट होता जाता है, फिर जाकर वो असर करता है। लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसा पेय पदार्थ जो हेल्दी भी है, साथ साथ में स्वादिष्ट भी है, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसी औषधियां, एक ऐसे हर्ब्स हैं जो हर एक पैमाने पर हेल्दी है। आप अदरक, एक बहुत बड़ी चीज होती है, अदरक के आपके कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करता है, वो आपके गुडशिप में है। नींबू जो विटामिन सी का नेचुरल सोर्स होता है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो इसके अंदर है, वो हाइड्रेट रखता है, वो आपके गुडशिप में है। तुलसी की अगर हम बात करता हूं, तो आपकी सूखी खांसी आपको से बचाता है, माइग्रेन से आपको बचाता है। एक एंटीबायोटिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो आपके गुडशिप में। काली मिर्ची आपके गले को साफ रखती है, जिससे कि आपको कफ से बचा के रखती है। साथ ही साथ लौंग, आपके अंदर बच्चों में जो चॉकलेट्स खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, उससे पेट में कीड़े हो जाते हैं जिनसे दर्द होता है, तो वो लौंग भी आपके गुडशिप में। एलोवेरा आपकी पाचन शक्ति बढ़ाती है। आंवला, अगर एलोवेरा की अगर हम बात करो, आपके बहुत के घरों में एलोवेरा प्लांटेड होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। एलोवेरा स्किन के लिए भी बेनिफिट होती है, पर हमारे पास स्किन के लिए कीसोल तो है एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए आपके पास गुड डॉट है, एक्सटर्नल में आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, ऐसा आरसीएम बिजनेस हमारे बीच में। आंवला की अगर बात करी जाए तो ये आपके पेट में ठंडक रखती है, पुदीना आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है, तो ये सारी औषधि है। यही बात खत्म नहीं होती, विटामिन की शक्तियां भी है। विटामिन की कैप्सूल्स बहुत ही एक्सपेंसिव आती है साथियों मार्केट में, और ये सारी केमिकल बेस्ड होती हैं। और विटामिन बी 12 हमें बहुत इजीली नहीं मिलता है। तो विटामिन बी 12 करता क्या है?
हमारी दो प्रकार की हेल्थ होती है, मेंटल और फिजिकल। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करूं और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो विटामिन बी 12 इन दोनों को कनेक्ट करता है। विटामिन डी 2 आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और गुडशिप को अगर बात करें, आप अनेक अनेक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के तौर पर, लस्सी के तौर पर, पानी पूरी के तौर पर, चाय में, दही में, अलग अलग हर एक चीज में विटामिन का सोर्स आप बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं, सर ने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला था, बिरयानी की, जो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चली गई थी, फिर ये ऐसी छुट्टियों पे गई, फॉरेन गई थी, फिर नए कपड़े लेकर वहां पे आई, तो नए अवतार में आपके बीच में सेम प्राइस सेम टेस्ट पर वेजिटेरियन बिरयानी आती है, जो महज 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इतना आसान तरीके से बन जाती है और सारी चीजें पहले से ही इसके अंदर है। और इनफैक्ट अगर हम बात करूँ तो बासमती चावल इसके अंदर है, और सारे मसाले, खड़े मसाले आपको इसमें, और उसका जो टेस्ट है वो हैदराबादी बिरयानी आपने कभी सुना होगा, बहुत फेमस है। वैसा टेस्ट आप चंद मिनटों में अपने गेस्ट को बनाकर खिला सकते हैं, महज 15 मिनट में, और इम्प्रेसिव हो सकते हैं। जब महिलाएं किचन में नहीं जा पाती हैं या फिर कोई भी रीजन होता है, आप पुरुष साथी या बच्चे साथी जाकर किचन में ये चीज बना सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी माओ को, अपनी वाइफ को इस बिरयानी की तरफ। तो ये ताकत बन सकती है आपकी और आपके गेस्ट को सामने भी, कि चंद मिनटों में आप उन्हें कोई ना कोई चीज खिला दें। चाय तो सभी पिलाते हैं, गेस्ट आते हैं, लेकिन अगर आप गुच्छे पर बिरयानी खिला देंगे तो उनके लिए यूनिक हो जाएगा कि यार उनके घर हम गए थे यार, उन्होंने कुछ अलग से यूनिक सी चीज खिलाई थी, वो भी चंद मिनटों में। तो ये यूनिकनेस आप ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में तो हर चीज, कॉमन चीजें तो हमारे बीच है, लेकिन यूनिकनेस आप अगर उनको खिलाएंगे तो आपको याद रखेंगे। क्योंकि हम किसी शादी में जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के नाम हमें याद नहीं रहते, पर वहां पर एक यूनिक डिश थी वो हमें जरूर याद रहती है, कि खाने के लिए हर इंसान, हमेशा इंडिया में लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। और यही अगर बात करी जाए बिरयानी की, तो 13.26 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर भी है जो इजीली डाइजेस्ट कर लो, किसी भी उम्र के, छोटा हो बड़ा हो, जैसे मैंने बोला, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। और बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक कुकर लेना है, उसके अंदर 250 ml पानी डालना है, बिरयानी ऐड करनी है, कुकर को ढक्कन बंद करना है, गैस का फ्लेम ऑन करना है, 6 सीटी तक इंतजार करना है, और 6 सीटी आने के बाद सीजने देना, और ये आपकी बिरयानी बनकर तैयार। इतने सिंपलेस्ट प्रोसेस में, जैसे कि आपने गुच्छे बनाते हैं ग्लास में डालकर, वैसे उससे भी सिंपलेस्ट प्रोसेस बिरयानी का हो गया। तो एक किफायती दर पर आपके बीच में आता है। और गोडॉट ने हर एक चीज का सर्टिफिकेशन ले रखा है, कि हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो जा रहे हैं, करे जा रहे हैं फैक्ट्री में, भले वो पैटा का हो, भले वो नो जीएमओ का हो, एफडीए का हो। जो एफडीए की बात करूं तो ये अमेरिका का सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड से फॉलो करे, ब्रिटिश सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, ताकि वो स्टैंडर्ड से फैक्ट्री में यूज करें। जो आप ये कैप्स और ये देख रहे हैं ना, ये कोविड से पहले ही हमारे फैक्ट्री में इस्तेमाल हुए जा रहे हैं, ताकि हर एक चीज हाइजीनिकली प्रोसेस करी जाए और कोई भी दिक्कत आपके प्रोडक्ट में नहीं आए साथियों। अब मैं इंडिया लेट्स कुक टुगेदर की भी कुछ बात रखना चाहूंगा सर, कि लोगों ने प्रोडक्ट नॉलेज तो ले लिया, लेकिन अगर